इस वीडियो में हम बिगिनर्स के लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे जो आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं, जो कि है मूविंग एवरेजेस पर बेस। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स से हम कोई भी शेयर इसमें से उठा लेते हैं। मान लीजिए हमने एचडीएफसी ही उठा लिया है। तो सबसे पहले हम एचडीएफसी का चार्ट जो है वो देखते हैं। इसे मैं पूरा ये सारा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। नॉर्मल रेगुलर सिंपल चार्ट में आप लोगों के सामने मैं डालता हूँ। सारे इंडिकेटर्स जो मेरे लगे हुए हैं वो सब के सब मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, और आपके सामने एकदम क्लीन चार्ट में ले आया हूँ। अब इसमें सबसे पहली बात, आप इसे जो है वो 5 मिनट या 3 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं 5 मिनट के लिए मैं इसे ट्रेड करता हूँ। तो अब अगर ये जैसे एचडीएफसी बैंक का ये आपके सामने इंट्राडे चार्ट है, 5 मिनट मतलब हर एक कैंडल जो है, ये एक जो कैंडल है ये 5 मिनट की कैंडल है, और ये पूरा एक दिन का मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ये 20 तारीख का मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है। 21 तारीख का मूवमेंट नीचे देखिए, 21 तारीख लिखी है, तो 21 तारीख का मूवमेंट ये सारा यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर आप इसे बहुत सिंपल तरीके से, अगर आप बिगिनर हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना जाएं, सिंपल तरीके से अगर आप इसे ट्रेड करना चाहते हैं तो कैसे ट्रेड करते हैं, तो वो होता है मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर का स्ट्रेटजी। तो वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मूविंग एवरेजेस लगाने हैं, लेकिन मूविंग एवरेजेस आपको एक्सपोनेंशियल वाले लगाने हैं। ये ध्यान रखिए, जिसे हम शॉर्ट में EMA भी बोलते हैं, या पूरा लिख सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये आप 2 बार लगाएंगे। तो अभी आप देखिए, ये यहाँ पे EMA दिखाई दे रहा है, 2 बार मैंने लगाया। अभी हम इसकी सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो पहला जो EMA है, अब ये वाला जो सेटिंग का बटन है देखिए, ये गियर बॉक्स, पहले आप एक पे क्लिक करेंगे, उसे ये 9 ही रहने देंगे, और उसका रंग आप जो भी करना चाहें। मान लीजिए मैं इसका रंग लाल कर लेता हूँ। तो ये आपने रंग चेंज कर दिया। तो अभी ये एक लाइन लाल की बन गई। ये समझाऊंगा मैं इसका मतलब क्या है। और दूसरा जो है वो आप इसे यहाँ से 20 कर लीजिए या 21 कर लीजिए। कुछ लोग 20 यूज़ करते हैं, कुछ लोग 21 यूज़ करते हैं। मैं अक्सर 20 यूज़ करता हूँ, और उसे मैं मान लीजिए मैं अपना कोई हरा रंग दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, आपकी 2 लाइनें जो हैं वो बन गई है, एक लाल एक हरी, ठीक है। अब ये मूविंग एवरेजेस पहले होता क्या है बिगिनर्स के लिए, तो मैं पहले समझा देता हूँ। 9 EMA मतलब, पहली बात तो EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है, मतलब ये कैंडल पे अगर ये जो प्राइस जो प्लॉट हुआ है, ये लाइन यहाँ कहाँ पे आएगी, वो पिछले 9 कैंडल का, ये 3 3 6 और 3 9, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी कैंडल है उनके जो प्राइजेस हैं उनका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये एक्सपोनेंशियल नहीं होता, नॉर्मल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज जो बोलते हैं, तो हर इसका एक मिड प्राइस लेके और उनका एवरेज निकाला जाता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो बाद वाली जो कैंडल्स हैं उनका वेटेज बढ़ाया जाता है, तो उनका एक तरह से एक अलग टाइप का एवरेज होता है, आप इसे समझ लीजिए रफली। तो ये जो लाल लाइन है ये 9 कैंडल का मूविंग एवरेज है, और ये जो ग्रीन लाइन जो बनी है ये यहाँ पे EMA 20, ये 20 कैंडल का मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो ये जो मूविंग एवरेज है, अभी आपको जब ट्रेंड आपका जब पॉजिटिव चलेगा तो आप नॉर्मली देखेंगे कि 20 कैंडल, ये 20 वाला जो EMA है उससे ऊपर ऊपर जो है वो मूवमेंट रहेगा। जब थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा तो वो 20 कैंडल से नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप कहीं भी, हम और पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा, मैं कुछ और दिन हम कहीं भी रैंडम किसी जगह पे जाते हैं। देखिए अब ये कौन सी जगह आई है मुझे पता नहीं, ये भी नहीं पता कि चार्ट है कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे कोई रैंडम जगह है, मुझे नहीं पता है कौन सा दिन है कौन सा टाइम है। लेकिन यहाँ पे भी आप वो कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मार्केट ऊपर को जा रहा है तो नॉर्मली ग्रीन से ऊपर रह रहा है, ठीक है। टेस्ट करने कई बार आता है, देखिए जैसे ये देखिए, ये फिर ये क्रॉस ओवर होकर नीचे चला गया तो बार बार टेस्ट करने आता है। ये देखिए, ये फिर ग्रीन से नीचे चला गया। जहाँ भी पॉजिटिव है वो ग्रीन से ऊपर है। अब इसमें आपको जो है करना क्या है, मैं फिर से एक बार किसी और उस पर जाता हूँ। तो अभी इसमें आपको करना क्या है, ट्रेड कैसे लेना है। ट्रेड बहुत सिंपल है कि पहले आपको देखना है कि थोड़ा सा गैप कैंडल में बना हुआ है, और जब वो गैप एकदम क्रॉस होता है दूसरी साइड को, जिसे हम क्रॉस ओवर बोलते हैं, तो जब भी आपकी शॉर्ट टर्म यानी 9 EMA 20 EMA को क्रॉस करती है, यानी ये जो मैंने लाल लाइन बनाई है ये 9 EMA है, जब ये 20 EMA को क्रॉस करती है तो आपको ट्रेड लेना है। जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्रॉस की है तो आपको ट्रेड लेना है, और ट्रेड से फिर उसमें से एग्जिट कब कर जाना है। अब ये ऊपर को क्रॉस की है तो आपने बाय का ट्रेड लेना है। अब इससे एग्जिट कब कर जाना है,
जब आपकी ये जो कैंडल्स बन रही हैं ये 20 EMA से नीचे आ जाए तो आपको मतलब नीचे आके क्लोज हो जाए तो आपको जो है इसको क्लोज कर देना है। अब और हम एग्जांपल ले लें। अब देखिए ये तो ऊपर का एग्जांपल था, अब ये देखिए ये नीचे का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पहले हमको पता है कि ये क्लियर गैप बना हुआ है और गैप एकदम ऊपर से आके और यहाँ पे ये गैप को ये क्रॉस ओवर मिला है। तो आपको यहाँ पे एंटर करना है और फिर कहाँ तक होल्ड करना है, ये आपकी ग्रीन लाइन है। जब तक कि कैंडल उसके ऊपर जो है वो क्लोज ना हो तब तक आपको उसको होल्ड करना। तो यहाँ पे आपने सेल किया, अपना सेल ऑर्डर लगाया और होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया। देखिए यहाँ पे ट्राई किया लेकिन गया नहीं, यहाँ पे फिर 2 बार ट्राई किया लेकिन क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे फिर ट्राई किया क्लोज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आके वो क्लोज हो गया। तो यहाँ पे आपने एग्जिट कर जाना है। तो ये इतने से इतना आपको प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह से ये और देख लेते हैं। देखिए ये कौन सी डेट है मुझे नहीं मालूम है, ये 10 क्या है, अच्छा ये जैसे 10 अप्रैल दिखा रहा है, 10 अप्रैल 23। ठीक है, अब जैसे हम इसे पर दोस्त जहाँ भी ये बिल्कुल ऐसे पास पास में चल रही हो ना वो एरिया पूरा अवॉइड करो, उसमें ट्रेड लेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो जहाँ पे क्लियर कट आपको, जैसे ये गैप है ये गैप है ये गैप है, जहाँ पे आपको क्लियर एक तरफ का ट्रेंड दिखाई दे वहाँ लें। जैसे देखिए ये देखिए ये, खैर इससे ट्रेड कर पाना थोड़ा सा जो है मुश्किल है, बट हम चलिए मतलब उसी तरह का लेते हैं। तो बहुत क्लियर सा है, इसे इसे क्रॉसओवर स्ट्रेटजी बोलते हैं कि जब 9 EMA 20 EMA को नीचे से ऊपर को अगर क्रॉस करता है, जैसे ये देखिए ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो नीचे से ऊपर को जब क्रॉस करता है तो आपको ट्रेड लेना है। फिर आपने दोबारा यहाँ से एंटर करना था, देखिए, और फिर उसके लिए आपका एग्ज़िट है ये लेवल पे। तो इस तरह से कोई भी आप डे पकड़ सकते हैं। तो ये बेसिक उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते हैं, बिगिनर्स हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है नेगेटिव बायस चल रहा था और नेगेटिव से ये कैंडलस्टिक जो है वो मूव हुई है और यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो और ये कैंडलस्टिक पे आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता है। और आगे हम कुछ और थोड़ा पीछे जाके किसी और कोई रैंडम दिन पकड़ के और हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक बार और इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये रेड नीचे से ऊपर गई, रेड इसको क्रॉस किया तो यहाँ पे आपका जो है वो बाइंग ट्रेड बना। तो ये बाय ट्रेड आपका एग्जिट होगा यहाँ पे आके, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, इसी तरह से कोई नेगेटिव साइड का भी ट्रेड हम देखते हैं। देखिए ये कैंडल जो है ये यहाँ पे हम एंटर हुए हैं ये, और फिर हमारा एग्ज़िट मिल गया हमको, ये यहाँ पे एग्ज़िट मिल गया हमको। ठीक है, तो ये इतना हम ये, तो आप इस तरह से छोटे छोटे से जो हैं वो आप ये पकड़ सकते हैं। यहाँ से आप देखिए ये आप यहाँ से ये क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे आप एंटर हो सकते हैं और आपका इस बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि ये बहुत ऊपर जाके जो है बंद हुआ है। और जब इस तरह का जब कैंडल, अब इसमें आप पूछेंगे स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। जब भी आप किसी की मतलब किसी भी कैंडल में जब आप एंटर होंगे तो उस कैंडल का जो हाई है वो आप स्टॉप लॉस वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे और एग्जांपल हम ले लेते हैं और थोड़ा पीछे जाते हैं रैंडमली। तो जैसे ये है देखिए, तो अभी ये रेड कैंडल यहाँ से ये क्रॉस ओवर हुआ, आप एंटर होंगे, होल्ड करेंगे, कहाँ तक होल्ड करेंगे, ग्रीन लाइन को देखते हुए ये ग्रीन लाइन के ऊपर कैंडल बंद हुई, यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे तो आपको इतना ही मिल जाएगा। फिर आप आगे जाएंगे, बट बात यह है कि यहाँ आपको जो है वो बाहर निकलवा दिया गया जबकि ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू नीचे की तरफ है। इस तरह से और देख सकते हैं। अच्छा, अब इसको और थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, तो वो कैसे बना सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। देखिए अब जैसे ये क्रॉसओवर हुआ, आप यहाँ पे एंटर हुए, होल्ड करेंगे, इस पॉइंट पे आपका एग्जिट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो एक और जो इंडिकेटर है जो इसके साथ अच्छा चलता है वो होता है RSI इंडिकेटर। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर जो है इसको आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात ये जो 50 पे आप एक लाइन यहाँ पे खींच लें, तो ये जो बीच में आपको लाइन मैंने खींची है ये लगभग 50 की लाइन है। तो जब मार्केट आप देखें कि अगर ये ऊपर से नीचे को क्रॉस कर रहा है, तो आप अगर अपना ट्रेड लेते समय चेक करें कि आपकी नीचे जो वैल्यू है वो 50 से कम हो और 30 से ज़्यादा हो। 50 मतलब ये वाली जो जोन है, ये नेगेटिव जोन है, ये जो जोन चल रही है ये न्यूट्रल जोन है। और अगर इसके ऊपर चल रहा है मार्केट तो पॉजिटिव है। देखिए ये जो मार्केट ऊपर गया, लेकिन मोस्टली आप देख रहे हैं कि मार्केट नेगेटिव जोन में चल रहा है। जब मार्केट ये 80 के आसपास आ जाता है
तो इसे बोलते हैं ओवर सोल्ड जोन, नीचे। तो अभी मार्केट गिरता हुआ नीचे आ गया, तो यहाँ से रिवर्सल के चांस होते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह का भी प्ले कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की होता है ये किसी मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ जो है ये आपको ये वाली स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। तो अभी हम एक बार जो है वो और पीछे जाके थोड़ा और देख लेते हैं कि इस तरह की और कहीं हमको कुछ मिलता है कि जैसे यहाँ मान लीजिए कुछ और रैंडम पीछे जाते हैं, यहाँ देखते क्या है। ओके, देखिए तो जैसे ये कौन सी डेट है, ये डेट है 13 फेब पे आ गया, ठीक है। तो ये देखिए ये जैसे क्रॉस ओवर हुआ तो आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पे और एंटर होते में हम नीचे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है ये 50 से ऊपर और 80 से नीचे, 70 से नीचे हो। तो ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर है तो बायस पॉजिटिव है। तो हम पॉजिटिव बायस मतलब ऊपर, और ये भी पॉजिटिव दिखा रहा है, तो हम ऊपर की तरफ का ट्रेड लेंगे और इस लाइन के बेसिस पे होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, और यहाँ पे हमको एग्जिट मिल जाएगा। तो इसी तरह से फिर और देखते हैं और कोई ट्रेड मिलता है क्या। ये हमारा नेगेटिव साइड का ट्रेड जैसे यहाँ पे मिलेगा, लेकिन मैंने बोला है बहुत नहीं, जैसे यहाँ मिलेगा लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। यहाँ पे फिर आपको पॉजिटिव साइड का ट्रेड मिला। एक्चुअली अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये मिड रेंज में हो तो नॉर्मली आप मतलब ट्रेंडिंग ट्रेड ना लें। मिड रेंज में चल रहा हो तो ट्रेंड थोड़ा सा जो है वो रुक जाता है, किसी साइड का ट्रेंड नहीं मिलता है। एक ये जैसे ये देखिए ये क्रॉस ओवर है, और क्रॉस ओवर होते ही आप देखेंगे कि ये क्रॉस ओवर में ये जो है पॉजिटिव वाइस में आ गया है। तो यहाँ पे आप ये ट्रेड ले सकते हैं और होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे और यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से आप हर दिन जो है वो इंट्राडे में आप बिल्कुल सिंपल बेसिक, ये आप ना भी लगाएं अगर ये नहीं समझ में आता है तो, बट बहुत सिंपल सा है RSI। 50 से 70 के बीच में पॉजिटिव बायस है, 50 से 30 के बीच में नेगेटिव बायस है, 50 के आसपास जब घूम रहा हो तो न्यूट्रल बायस है। अगर 50 से क्या 70 से ऊपर जाके 80 को टच कर जाए तो चांसेस हैं कि वहाँ से रिवर्सल आ जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पहले टच किया, रिवर्स आया, फिर टच किया, फिर रिवर्स आया। इसी तरह से और जगह भी आप जो है देख सकते हैं कि बायस जब नीचे की तरफ को जाता है तो नेगेटिव बायस है। तो इस बेसिस पे आप अपना इंट्राडे का जो है ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल 920 क्रॉसओवर बोलते हैं मूविंग एवरेजेस का। आप चाहें तो 921 से भी ट्राई कर सकते हैं। आप किसी भी एल्गो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म में आप चाहें तो इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर हैं तो आप ऐसे भी ट्राई करें, और बिगिनर हैं तो बिल्कुल छोटे अमाउंट से शुरू करें और धीरे धीरे आप उसे बढ़ाएं। तो मोस्टली ये शेयर्स में ज़्यादा काम करती है, इंडेक्सेस वगैरह में इसका यूज़ थोड़ा कम होता है। तो दैट इज़ इट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।